Okay, kids, welcome back. Today I'm gonna tell you about the poem Courage, Courage, Courage. Let's start with warm up. Imagine your class team 5A is playing a football match with the team from 5B. ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि दो टीम जो है वो आपस में फुटबॉल मैच खेल रही है। तो आप अभी उस टीम का पार्ट नहीं हो। यू आर स्टैंडिंग ऑन द साइड लाइन्स वॉचिंग द गेम। आप खड़े हो साइड में और उसको गेम को देख रहे हो। सडनली यू नोटिस अ बॉय योर क्लासमेट किकिंग नॉट द बॉल। आपने नोटिस किया कि एक बॉय जो आपका क्लासमेट है वो बॉल को किक नहीं कर रहा बट द फुट ऑफ ए राइवल पार्ट टीम मेंबर एज ही ग्रैपल्स विद द बॉल। लेकिन वो अपने पैर मतलब कि जो राइवल पार्टी है, उसकी राइवल टीम है, दुश्मन पार्टी है, उसके फुट को किक कर रहा है, उसके पैर को किक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बॉल को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है। जिस फुटबॉल बॉल से खेल रहे हैं उसको ट्राई टू कंट्रोल मीन्स ग्रैपल्स करने की कोशिश कर रहा है। यू आर शॉक्ड, आपको हैरानी होती है, सरप्राइज होता है, बट नीड टू रिएक्ट। लेकिन आपको बोलना चाहिए ना कि ऐसे चीटिंग नहीं करते। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? डिस्कस इन पेयर्स। पेयर्स में आपको यानी अपने साथी कंपेनियन के साथ आपको डिस्कस करना है। शेयर योर डिसीजन विद द अदर्स इन द क्लास, और दूसरों के साथ अपना डिसीजन को शेयर करना है। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। When the burden grows heavy and rough is the way, when you falter and sleep and it is not your day. जब बर्डन बहुत हैवी हो जाता है और जो रास्ता है वो बड़ा कठिन हो जाता है, तो when you फॉल्टर, फॉल्टर होता है मूव अनस्टेबल, यानी कि आप ना ऐसे मतलब इधर उधर मूव तो कर रहे हो लेकिन मतलब आपका ना माइंड सेट नहीं है। आप मतलब कि ऐसे बेचैन से हो रहे हो, आप मतलब अच्छे से ना तो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि करना क्या है। एंड स्लिप, और आप लड़खड़ा के गिर जाते हो, और ये तुम्हारा दिन नहीं है। यानी कि वैसे तो तुम बड़े वो हो, बड़े मजबूत इंसान हो आप, लेकिन उस दिन आपको ऐसा फील होता है कि मतलब तुम्हारा दिन नहीं है और तुम लड़खड़ा के गिर जाते हो। एंड योर बेस्ट डजेंट मेजर टू वट इज़ रिक्वायर्ड, और तुम्हारा बेस्ट यानी जो तुम्हारी ताकत है ना, जो तुम्हारे अंदर है एक पावरफुल इंसान, वो जो है अच्छी तरह से मतलब कि मेज़र नहीं हो पाता जितना कि रिक्वायर्ड होता है। जितना कि तुम्हें उस टाइम मजबूत और करेजियस होना चाहिए ना, उतना उस टाइम दिखाई नहीं पड़ता। वेन यू नो इन योर हार्ट एंड यू आर फास्ट ग्रोइंग टायर्ड, जब तुम्हें अपने अंदर से ये बात पता है कि तुम बड़ी जल्दी से ना थकने लगे हो, मतलब एक तरह से डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है तुम्हारा, और तुम उसमें ना मतलब कि एक बोल्डली जो होता है ना कि अपने आप को स्ट्रेंथफुली स्टैंड अप रखना, वो तुमसे हो नहीं पा रहा है और तुम्हें लग रहा है तुम बहुत जल्दी थक रहे हो। विद द ओड्स ऑल अगेंस्ट यू देयर इज़ वन थिंग टू डू, और जितने भी ओड्स होते हैं, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आ रही है ना, वो देयर इज़ वन थिंग टू डू, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की जा सकती है, दैट इज़ कॉल ऑन योर करेज, जिसको बोलते हैं करेज। एंड सी द थिंग थ्रू, और देखो कि तुम इस चीज़ को मतलब देख पा रहे हो कि इस टाइम में ना सिर्फ एक ऐसी करेज वाली बात ही है, एक साहस होना चाहिए आपको कि आप उस प्रॉब्लम वाली घड़ी में भी ना मतलब डट के मुसीबत का सामना करो, खड़े रहो, हिम्मत ना हारो। तो वही चीज़ है जो दिखती है उस टाइम। हु बैटल्स फॉर विक्ट्री वेंचर्स डिफीट, मिस फॉर्चून इज समथिंग वी ऑल हैव टू मीट। तो हु बैटल्स फॉर विक्ट्री, जो कि मतलब हमने लड़ाई लड़ी थी जीत के लिए, विक्ट्री होते जीत, जो हमने लड़ाई फाइट की थी जीत के लिए, अब वो बाय चांस जो है वो हमारी हार हो गई, डिफीट हो गई, यानी हार हो गई। मिस फॉर्चून होता है हमारा बैड लक। बैड लक इज समथिंग वी ऑल हैव टू मीट, कभी ना कभी हम सभी को इस बैड लक से मिलना ही पड़ता है, यानी कि कोई ना कोई मिस फॉर्चून का सामना हमें करना पड़ता है। बैड लक कभी ना कभी तो हमारे सामने आता ही है, सबके सामने। टेक द लॉस विद द ग्रेस यू वुड टेक इन द गेन। अब आपको ग्रेसफुल्ली, यानी कि अब आपको बिना लड़खड़ाए, बिना ही परेशान हुए, डगमगाए, आपको उस लॉस का सामना करना है, उस मुसीबत का, उस डिफ़िकल्टी का सामना करना है जो भी लॉस हुआ है। और यू वुड टेक इन द गेन, आपको ये पता है कि भाई मतलब अगर मैं इस डिफ़िकल्ट टाइम का अच्छी तरह से मुकाबला कर लूँगा ना, तो बाद में मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा भी। गेन होता है कुछ ना कुछ मिलना बदले में, क्योंकि कोई भी मुसीबत, जो भी प्रॉब्लम आता हमारे सामने आती है, वो हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखा के ही जाती है ना, जो हमें लाइफ टाइम
काम आता है। When things go against you, you don't whine or complain. जब जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे खिलाफ हो जाती है ना, तो तुम वाइन होता है मेक हाई साउंड्स इन पेन। भाई जब दर्द में हम चीखते चिल्लाते हैं, कहराते हैं, तो जब भी टाइम ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी इच्छा के अगेंस्ट होती है ना, तो हमें जो है वो इस तरह से रोना चिल्लाना नहीं चाहिए दर्द में, और ना ही हमें शिकायत करनी चाहिए। जस्ट कॉल ऑन योर करेज एंड ग्रीन इफ़ यू कैन। तो हमें कॉल का मतलब याद करना, हमें अपनी करेज को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को याद करना चाहिए, एंड ग्रीन इफ़ यू कैन, और हमें एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पे लानी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। ग्रीन होता है ब्रॉड स्माइल। दो यू फेल टू सक्सीड डू नॉट फेल एज ए मैन। दो होता है यहाँ तक कि भी तुम ना जीतने में सफल नहीं हो पाए, तुम जीतने में हार गए। सक्सीड होता है सफल होना, ठीक है। तो तुम उसमें सफल नहीं हो पाए हो, मतलब कि तुम्हें वो चीज़ मिली नहीं है, तुम फेल हो गए हो, जो तुम्हें चाहिए था तुम उसे जीत नहीं पाए हो। लेकिन डू नॉट फेल एज ए मैन, लेकिन एक इंसान के तौर पर तुम्हें फेल नहीं होना चाहिए, यानी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो बेटा, ये ना सिंबॉलिक वर्ड्स हैं। जो भी हमारी पोएम होती है ना, उसमें हमें लाइफ के बारे में ना सिंबॉलिक तरीक़ों से कुछ कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है। अब इसमें भी ये जो वर्ड्स यूज़ किए ना, कॉल टू ऑन योर करेज, यानी कि आप अपनी साहस को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को याद करो और डिफ़िकल्टी टाइम को क्रॉस कर जाओ बिना लड़खड़ाए, बिना ही मतलब पजल हुए, ठीक है। अपने आप को स्टेबल करो, अनस्टेबल नहीं करना। स्टेबल मतलब अपने आप को मजबूत खड़े रखो कि स्टैंड अप रहो, कि कोई बात नहीं, डिफ़िकल्ट टाइम आया है तो चला भी जाएगा, लेकिन हमने मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर डार्क डेज एंड स्टॉर्मी विच कम टू अस ऑल। डार्क डेज होते हैं अंधेरे दिन। अंधेरे दिन जब हमें कुछ भी रोशनी की किरण दिखाई नहीं देती, इट मीन्स हम फंसे होते हैं अपने प्रॉब्लम्स में, तो हम उन्हें काले दिन कह देते हैं, डार्क डेज की बड़े मुश्किल दिन आए हुए हैं। और स्टॉर्मी होती है, स्टॉर्मी मतलब तूफान सा आ जाता है ना हमारी ज़िंदगी में, एक तरह से तूफान सा आ जाता है, क्योंकि हम उस मुसीबत को ना एकदम से ना सहन नहीं कर पाते, ठीक है। और ऐसे दिन ना सबकी लाइफ में आते ही है। व्हेन अबाउट अस इन ruin आर होप्स seem to fall. When about us in ruin, अब ये क्या होता है about us in ruin? ruin होता है किसी चीज़ का लॉस हो जाना कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीट लॉस। हमारी जो उम्मीदें होती है ना, होप्स की हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, उसका कंप्लीट लॉस हो जाता है, सीम टू फॉल, ऐसा हमें लगता है। बट स्टैंड टू वट एवर यू हैपन टू मीट, लेकिन हमें मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, जो भी होने वाला है उसे होने देना चाहिए। बट स्टैंड टू वट एवर यू हैपन टू मीट, जो भी होना जा रहा है ना, हमने उसके लिए मजबूती से खड़े रहना है, यानी हमने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को मजबूत रखना है। वी मस्ट ऑल ड्रिंक द बीटर एज वेल एज द स्वीट, हम सभी को चाहिए कि हम कड़वी चीज़ें और मीठी चीज़ें दोनों पिए। जैसे हम मीठी चीज़ें पीते हैं, ऐसे कड़वी चीज़ें भी पिए। यानी कि जब हम खुशी, जो हमारे सुख वाले दिन होते हैं, प्लीजेंट डेज होते हैं, हम बहुत ही हैप्पी होते हैं, हैप्पी डेज को हम एंजॉय करते हैं, तो हमें जो मुश्किल वाले, मुसीबत वाले दिन आते हैं, उनमें भी घबराना नहीं चाहिए। हमें उस कड़वे घूंट को भी पी जाना चाहिए, यानी हमें अपनी स्ट्रेंथ के साथ उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। एंड द टेस्ट ऑफ योर करेज इज व्हाट डू यू डू इन द आवर व्हेन रिवर्सेस आर कमिंग टू यू। और आपकी करेज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत का ये टेस्ट हो रहा होता है कि आप उस घड़ी में, उस घंटे में, आर होता है घंटा, उस घंटे में क्या करोगे। व्हेन रिवर्सेस आर कमिंग टू यू, रिवर्सेस होता है मिसफॉर्चून, जो हमारा बैड लक है वो हमारी तरफ अगर आ रहा है, तो उस घंटे में हम क्या करेंगे, ये हमारी एक तरह से करेज का, हमारी स्ट्रेंथ का टेस्ट हो रहा होता है। नेवर चेंज्ड इज द बैटल बाय कर्स और रिग्रेट। नेवर चेंज्ड इज द बैटल, कभी भी हमें अपनी जो फाइट है ना उसको चेंज नहीं करना चाहिए, ये कह के कि ये तो हमारे ऊपर एक कर्स है। कर्स होता है कि
a wish that something terrible will happen to somebody। क्या होता है, एक अभिशाप, अभिशाप की तरह हम कह देते हैं ना कि भाई मेरे ऊपर तो ये इस तरह का अभिशाप लगा हुआ है कि थोड़े टाइम के बाद है ना मुसीबत आती ही है और मेरी खुशी जो है वो दुख में बदल जाती है। इसी तरह से हमें अपने झगड़े को मतलब कि कभी बदल नहीं, अपने जो माइंड सेट है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए कि ये तो ना हमसे हो ही नहीं पाएगा, ये तो हमारे ऊपर एक अभिशाप, एक कर्ज है। कर्ज होता है भी मतलब कोई जो है हमें हमारे लिए जब बुरा सोचता है तो हम उसकी बातों को ही दिमाग में रख लेते हैं। अ विश दैट समथिंग टेरिबल विल हैपन टू समबडी, कि कोई हमारे लिए ना बुरा जो है बुरा होने की विश कर रहा है और इस वजह से हमें अपनी जो मुसीबत है वो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है और हम सोच रहे हैं कि वो सॉल्व हो ही नहीं सकती, हम ऐसा सोचते हैं। और रिग्रेट, रिग्रेट होता है सॉरी फॉर समथिंग, ठीक है, पछतावा करना, कि हम सोचते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे लेकिन फिर हम मिड में ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं, हाँ मैं तो पछता रहा हूँ इस मुसीबत को गले लगाकर इसका सामना करके, मुझे तो नहीं ये उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए थी कि ये मैं प्रॉब्लम सॉर्ट कर भी सकता हूँ, ठीक है। एंड हु फाइट्स अ गुड फाइट, नो नो नो, दो यू विम्पर एंड वाइन स्टिल द एंड मस्ट बी मेट। दो यू विम्पर एंड वाइन, विम्पर एंड वाइन होता है टू मेक क्राइंग साउंड व्हेन यू आर इन पेन। जब हम दर्द में होते हैं ना तो हम एक चिल्लाने वाला, सुबकने वाला सा साउंड करते हैं, ठीक है, टू मेक क्राइंग साउंड, क्राई वाला, रोने वाला साउंड करते हैं जब हम दर्द में होते हैं, तो उसको बोलते हैं विम्पर एंड वाइन। स्टिल द एंड मस्ट बी मेट, मतलब अभी है ना हमारा एंड नहीं आया, यानी मुसीबत जो है अभी उसका कुछ पता नहीं चला है कि वो मुसीबत टल भी सकती है, ठीक है, लेकिन हम पहले से ही हार मान जाते हैं और हम रोने से लग जाते हैं दर्द के मारे। ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड हु फाइट्स अ गुड फाइट दो ही स्ट्रगल इन वेन। और हमें ये सोचना चाहिए कि गुड फाइट तो वो है ना जिसका हमने सामना किया, ठीक है, चाहे हम जीते चाहे ना जीते। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रगल है, जो हमारा मतलब कि उस फाइट से लड़ने का जो हमारा सिलसिला है, जो हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सब बेकार है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना वो सब बेकार जाने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई तो हम जीत ही नहीं सकते, इस प्रॉब्लम का सामना हम कर ही नहीं सकते, हम अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर ही नहीं सकते, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चाहे हमारी सारी कोशिशें ना बेकार चली जाए लेकिन हमें फिर भी ना ट्राई करता रहना चाहिए, मतलब एंड तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। shall we shall have many a victory to pay for his pain, shall have many a victory to pay for his pain। अब विक्ट्री होता है, वैसे विक्ट्री में देखो अपोस्ट्रोफी यूज किया है, VICT अपोस्ट्रोफी, फिर ओ की जगह अपोस्ट्रोफी और RY। ये पोइटिक वे है किसी चीज़ को लिखने का। वैसे यहाँ विक्ट्री भी आप कर सकते हो। पोइट जो होता है ना हमारा कवि, वो ना कुछ ना शब्दों को ऐसे चेंज करके लिख देता है पोएम में, तो वही है, ये पोइटिक वे है। अब हर का अपना तरीका होता है ना, स्टाइल है ये उनका। तो वो कहता है शेल हैव मैनी अ विक्ट्री टू पे फॉर हिज पेन। और हो सकता है कि जो उसे दर्द मिला है, जो उसे मुसीबत मिली है, जो उसका नुकसान हुआ है, उसमें वो जीत भी जाए, क्योंकि अगर उसने हिम्मत नहीं हारी तो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। सो टेक योर रिवर्सेस एज पार्ट ऑफ द प्लान। तो रिवर्सेस वही हमारा जो वो होता है बैड लक होता है, जो हमारा लॉस होता है, जो हमारा बुरा टाइम होता है, हमें उसको टेक करना चाहिए, यानी कि उनका सामना करना चाहिए एज पार्ट ऑफ द प्लान। और हमारा मतलब वो भी एक प्लान का हिस्सा है, यानी प्लान की हमने ऐसे माइंड सेट किया हुआ है कि जो भी मुसीबत आएगी ना हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे, हम घबराएंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। अगर खुशी वाला टाइम हम इंजॉय करते हैं तो डिफ़िकल्टी टाइम में भी हमें ऐसे चट्टान की तरह खड़े रह के उस मुसीबत का सामना करना है, फेस करना है, और कुछ ना कुछ हम अच्छा उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। विच गॉड हैज़ डिवाइज्ड फॉर क्रिएटिंग अ मैन। विच गॉड, जो कि रिवर्सेस के लिए विच का इस्तेमाल हुआ है, जो मुसीबतें हैं, जो लॉसेस है, जो बैड लक है, वो गॉड ने हमें दिया है। डिवाइज्ड होता है टू इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, एक न्यू वे, मान लो गॉड क्रिएट करता है सब इंसान को,
तो वो इस तरह से इंसान को ना और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना सिखाता है और वो एक नए ही इंसान की रचना कर रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है। क्योंकि जब भी कोई मुसीबत का सामना करते हैं तो हमें अपने अंदर का जो हिडन स्ट्रेंथ है वो फील होने लगता है और हम बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए और कुछ ना कुछ अच्छा भी अचीव कर सकते हैं, हमें विक्ट्री भी मिल सकती है अपनी प्रॉब्लम्स पे। तो उससे क्या होता है, ये चीज़ें हमें गॉड ने दी है ताकि एक अलग ही तरह का इंसान तैयार हो सके, रेडी हो सके। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके, बाय।